नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल में आपसे वादा किया था कि हम आपको रामनगर से जुड़ी एक और सुखद जानकारी देंगे और इसी क्रम में आज हम आपको वाराणसी को मिलने वाले नवीन एक्सप्रेसवे की जानकारी देने जा रहे हैं। तो मित्रों, वाराणसी के पहले एक्सप्रेसवे की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि वाराणसी नदी किनारे गंगा के पश्चिमी तट पर बसा हुआ विश्व का प्राचीनतम जीवित नगर है एवं हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण सप्तपुरियों में भी सम्मिलित है, जिस कारण से इस शहर को अधिक जानने और यहाँ के जीवन का अनुभव लेने हेतु प्रतिदिन यहाँ पर लाखों की संख्या में यात्री व दर्शनार्थी भी आते हैं और इन आने वाले लोगों की मुख्यतः काशी के घाट पर जाने की ही इच्छा होती है, जिसके कारण से वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाटों पर भीड़ भी हो जाती है, जिसे कम करने के उद्देश्य से गंगा नदी के उस पार भी पर्यटन से जुड़े विकल्पों पर विचार हो रहा है। इसी क्रम में अब वाराणसी में गंगा पार रेती को गुलजार करने के लिए अब इस क्षेत्र को सीधे जीटी रोड से जोड़ने की तैयारी है। वाराणसी के रामनगर से लेकर पड़ाव के मध्य गंगा के समानांतर करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क का गंगा पार रेती से सीधा जुड़ाव होने के कारण चंदौली, मिर्जापुर, बिहार और मध्य प्रदेश सहित अन्य शहरों के यात्री व श्रद्धालु बिना शहर में प्रवेश किए सीधे गंगा घाटों पर पहुंच जाएंगे। इस सड़क के लिए अब भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका दायित्व लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र के कई बड़े भाग में सरकारी भूमि भी इस सड़क के लिए उपयोगी हो सकती है। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा घाटों पर दबाव कम करने के लिए गंगा पार रेती को विकसित करने और वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया था। अब इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले लाभ की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस नवीन सड़क के बनने से करीब 1 लाख लोगों को गंगा पार रेती पर आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस सड़क के बनने से प्रतिदिन 20,000 से अधिक लोग इस सड़क का उपयोग कर गंगा किनारे पहुंचेंगे। अब यदि इस प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस नई परियोजना का 15 अप्रैल तक सर्वे का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा जाएगा तथा डीपीआर मई तक अप्रूव हो जाने की संभावना है, अर्थात अगले 2 महीने में। वहां से अनुमति मिलने के पश्चात इस पर कार्य जुलाई से आरंभ होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस सड़क के लिए कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी के स्थानों पर भूमि की समस्या नहीं आएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपको काशी के गंगा नदी के उस पार अर्थात रामनगर से लेकर पड़ाव तक की बाइक राइड के माध्यम से पूरे दृश्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि बालू, ढलान, खेत व अन्य प्रकार के भूमि से होते हुए हम रामनगर से गंगा के समानांतर चलते हुए पड़ाव तक पहुंच रहे हैं, जिस स्थान से वाराणसी का नवीन 4 लेन मार्ग अथवा पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। दरअसल गंगा से सटे इस क्षेत्र के दर्जनों गांव हाई फ्लड लैंड में सम्मिलित हैं, अर्थात बाढ़ के समय में यह गांव जल में विलीन हो जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए गंगा किनारे हाई फ्लड लेवल की ऊंचाई से सड़क निर्माण की योजना है, जिसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस सड़क के बनने से इसके आसपास के गांव हाई फ्लड लेवल से बाहर हो जाएंगे। वर्तमान में हाई फ्लड लेवल के कारण से इन गांवों में वीडियो के नक्शा स्वीकृति पर भी रोक है और निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित हैं। इस प्रकार रामनगर से सिमरा पड़ाव तक एक सड़क बनने से कई इलाके इस HFL से बाहर हो जाएंगे। यही नहीं, इस नवीन मार्ग के पास रामनगर से पड़ाव की पुरानी सड़क जो कि शहर से होकर गुजरती है, उसे इसी के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। यही नहीं, रामनगर से पड़ाव के बीच बनने वाले सड़क पर 2 बड़ी पार्किंग भी विकसित होगी। इसमें पूर्वांचल सहित अन्य राज्यों से आने वाले सैलानियों को आसानी से गंगा किनारे पहुंचने के साथ ही उनके वाहनों को खड़ा कराने की व्यवस्था भी होगी। वर्तमान में 80 और राजघाट के अतिरिक्त शहर के अधिकतर घाटों पर पहुंचने के लिए यात्रियों और श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जबकि अब गंगा पार रेती पर वाहन के साथ पहुंचने की योजना बनाई जा रही है। महत्वपूर्ण है कि इसी के साथ
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही वाराणसी की खिड़किया घाट को भी इंटरमॉडल घाट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका लगभग 60% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इसी वर्ष जून माह तक कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और यातायात को सुदृढ़ करने के लिए नगर में सैकड़ों परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और वाराणसी के रामनगर से पड़ाव के मध्य बनने वाला यह नवीन मार्ग भी अब इस सूची में जुड़ जाएगा। मित्रों, इस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी के पश्चात यदि हम अपना पक्ष अथवा दृष्टिकोण रखें तो जिस प्रकार से हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसी प्रकार से इस नवीन एक्सप्रेसवे अर्थात वाराणसी रामनगर पड़ाव मार्ग के बनने के पश्चात वाराणसी के गंगा नदी में संचालित नावों की संख्या एवं उनकी आमदनी पर भी इसका असर पड़ सकता है। परंतु इस प्रोजेक्ट का सर्वाधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो उस पार अर्थात गंगा नदी के पार रेती पर तो जाना चाहते हैं परंतु नाव अर्थात नदी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आपकी समझ में यह प्रोजेक्ट कितना उचित अथवा अनुचित है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त यदि वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।